बलेरी बंधु का नाम सुना है क्या? बिलारी बंधु सुना है? नहीं सुने होंगे। मैं तो नहीं सुना। नहीं सुना पंडित जी? नहीं सुने हैं। देखिए नहीं सुने हैं। इतनी मासूमियत नहीं, इनकी कहाँ से काबिलियत मैं आते हैं आपको मनोज बता भाई? देता हूँ पंडित जी, ये बहुत सीरियस विषय है। 3 दशक से पूरा देश इनका नाम सुन रहा है और आप कह रहे हो कि मैंने नाम नहीं सुना। ये वही है जिनका पार्टी में आपने जो है शामिल कर लिया और इन जनाब के खिलाफ 41 मामले दर्ज हैं और आज आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि मैं माँ की गोद में आके सुकून महसूस कर रहा हूँ। ये वही है, देखिए तिलक जी, ये वही जनार्दन रेड्डी हैं जिनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। देखिए तिलक जी, और आप कह रहे हो मैं पहचान नहीं रहा इनको। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बोला कि जब तक चीजें साबित नहीं होती तब तक किसी को अक्यूज घोषित नहीं किया जा सकता। अच्छा, ठीक है, आप ये देखिए, मुकदमे हैं, आरोप है, एक अलग बात है ना। आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा ना इस पैनल में एक बैठे मिनट, तो लोग फिर तय सर करेंगे। आप केजरीवाल को तिलक उसी जी, आधार पर कह रहे हो कि ये यहाँ पे- दोषी है, तो कोर्ट ने तो हमने कहा कहा- नहीं केजरीवाल दोषी है। आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो सर नैतिकता के आधार पर ये कौन सी नैतिकता है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं आप अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? वही रेड्डी के खिलाफ जो है 20 मामले लंबित पड़े हुए हैं। तिलक जी, हम राजनीतिक दल हैं और आरोपों पर अगर लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे तो पार्टी कैसे, आप पार्टी सिस्टम को कैसे चलाएगी? आप मुझे बताइए। आरोप नहीं, आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। नहीं, आप क्या बात बोल रहे हैं पंडित जी? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ आप पार्टी में शामिल करने के लिए आरोप लगाते हैं। हम तो आरोप लगाए, आरोप क्या हमने लगाए थे क्या? आप ये बताइए, आरोप किसने लगाया? आरोप तो भाई आज केजरीवाल जी, आज सारी चीजें जनता सर जिन पर आपने आरोप लगाए गंभीर मामले दर्ज हैं, आप उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अरे भाई तिलक जी, आरोप नहीं, अब ये कौन तय करेगा गंभीर मामलों को? ये कोर्ट तय करेगा ना। ये क्या, आप मुझे बताइए। आपने कहा जनार्दन रेड्डी को आप पहचानते नहीं, मैं उनका परिचय आपको दे देता हूं। मैं परिचय दे देता हूं। जनाब कर्नाटक के माइनिंग किंग माने जाते हैं और बीजेपी में उनका विलय हो गया। 2011 में माइनिंग घोटाले पर इनके आरोप लगे कि इन्होंने माइनिंग घोटाला किया, बड़े गंभीर आरोप। 8 में कर्नाटक में बीजेपी की जब सत्ता थी तब इनकी अहम भूमिका थी, यह भी बात क्लियर कर दूं। और ठीक 2011 में तब इन पर माइनिंग के घोटाले के आरोप लगे थे और 2015 में ये जमानत पर बाहर, और तब ये कहा गया कि ये आपके साथ है। तब आप ही के बड़े नेताओं ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जिनको आप पहचानने से इनकार कर रहे थे वो आपके साथ आ गए। अभी तिलक जी, अभी इन्होंने कहा कि जिंदल के खिलाफ, सुधा जी ने कहा जिंदल के खिलाफ जांच चल रही है, चीजें चल रही है, जिंदल की वाइफ को टिकट दे दिया है, उनकी माता जी को टिकट दे दिया। नहीं, कुरुक्षेत्र में आपने नवीन जिंदल जी को टिकट दिया, वो उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो नवीन जिंदल जिन पर आपने कोयला घोटाले के आरोप लगाए थे 2013 में। देखिए, आरोप लगाए थे, चीजें ठीक है, आरोप हमने लगाए थे, ठीक है, तो उसके क्या आप बताइए, तो क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? वो चुनाव नहीं लड़ सकता या वो चीजों को अपने आगे नहीं बढ़ा सकता? ये अब पता चल गया सर, ये जनार्दन रेड्डी कौन है? पता चल गया, तो पता तो सबको, पूरे देश को पता है तिलक जी, किसको नहीं पता? आप मना कर रहे थे ना कि आप नहीं जानते। नहीं, रेड्डी बड़ा, अब वो आपने बताया तो मेरे को रिमाइंडर याद आ गया, इस रेड्डी की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो वाले ही कर रहा था जो आप भूल चुके थे। वो वाली, वो मैं समझ गया, हम दोनों समझ गए आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं। अब ये चीजें मुझे भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, बस सुधा जी को समझ में आ गई कि ये वही वाले रेड्डी जी हैं जिनका माइनिंग का काम है। हाँ, माइनिंग का काम। ठीक, थैंक यू सर। तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है इस चीज के लिए, प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर वो आपकी पार्टी में आ जाए तो बिल्कुल उसको भी बर्दाश्त नहीं करें। हमारी पार्टी में आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी पार्टी में आ जाए तो ऐसा थोड़ी सी जांच बंद हो जाएगी, जांच तो चलेगी। तो अजीत पवार की जांच कहां तक पहुंची? मुझे एक आदमी बता दीजिए, माननीय अजीत पवार की जांच कहां तक पहुंची? तिलक जी, एक मिनट मुझे कहने तो दीजिए। आप तो मुझे एक आदमी ऐसा बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसकी जांच बंद हो गई हो, उसे क्लीन चिट दे दी हो, एक आदमी मुझे बता दीजिए। जांच की रफ्तार की बात कर रहा हूं सर। रफ्तार देखिए तिलक जी, रफ्तार कौन तय करेगा? रफ्तार मैं तय करूंगा, आप तय करेंगे? रफ्तार सरकार नहीं तय कर सकती? नहीं, जब सरकार तो माननीय छगन भुजबल जी जिनकी फाइलें गुम हो गई, उनकी जांच का स्टेटस बता सकते हैं आप? नहीं, जैसे गुम हुई वैसे उनके खिलाफ, जिस डिपार्टमेंट से गुम हुई उनके खिलाफ FIR हो रही है, चीजें हो रही है। तो माननीय हेमंत बिस्वा पर आपने कहा था ये जल घोटाले का आरोप लगाया था, बुकलेट जारी की थी, उसका क्या हुआ जिन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया?
आप नहीं, मुख्यमंत्री देखिए तिलक जी, मुख्यमंत्री बनाना अभी केजरीवाल जी है ना, ये वही केजरीवाल जी हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बनाना अलग बात है। आपने कहा कि जांच बताइए, तो मैं जांच की स्टेटस ही जानना चाह रहा मुझे हूं। बोलने तो दीजिए तिलक जी, सर। वही केजरीवाल जी है ना, जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ पानी पी पी के गालियां दिया करते थे और नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा करते थे। आज 6 दिन होने जा रहे हैं कल सर, आपने ही इन्हीं से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगे हैं। जो आपने कहा मैं वही सवाल कर रहा हूं। अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ये मैंने नहीं कहा था सर, आपने कहा था। देखिए तिलक जी, मैं आज फिर आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि कानून के दायरे, कानून जो काम है, जिसपे जो चार्जेस हैं उसका काम एजेंसी करेगी और आज नहीं तो कल करेगी। मतलब कि चीजें होगी आपने तो सब लोग जेल देहरादून के परेड ग्राउंड में खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आपने उनको आपदा घोटाला चोर कहा, कफन चोर कहा। वो आपकी पार्टी में आए, जांच कहां तक पहुंची उसकी? देखिए तिलक जी, जांच तो अब जितना आप पिछले कांग्रेस की सरकारों में जितने ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, जितना पैसा इकट्ठा किया गया, सारी चीजें आपको पता है। और हमने 10 साल में जितना किया, 50 लाख करोड़ के आसपास, हमने उसका डाटा आपके सामने रखा है। और जब आप चीजें करेंगे तो चीजें आएंगी ना तिलक जी। जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहां से? जितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई, जितनी चीजें अटैच की, 95% जो है कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। देखिए अब देखो तिलक जी, इसका ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास गाड़ी का स्टीयरिंग है और आप कहते हो कि नहीं, गाड़ी की स्पीड 20 रखनी है, 30 रखनी है। मतलब जो आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर वो जांच से भी बच जाए, राइट? मैं आपकी कायल हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं, आप मेरे फैन हो, मैं बता देता हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। केजरीवाल पर कार्रवाई जो है वो विपक्ष कमजोर हो रहा है या उससे मजबूत हो रहा है? ठीक है, मैं तिलक जी, कांग्रेस की आवाज तो जनता ने बंद कर दी। तिलक जी, कांग्रेस की आवाज जनता ने बंद कर दी। तिलक जी थोड़ी बंद करते हैं। बोल नहीं पा रहे थे, देखिए अभी तक ये बोल नहीं पा रहे थे। नहीं। आवाज देखिए, ओफ सो सादगी। भाई थमो थोड़ा सा, बोल लेने दो। इतनी सादगी और मासूमियत दिखाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आप ही के लिए 4 लाइन समर्पित कर देती हूँ मैं आप पे आज, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे। तो सत्य सदा ही पृथक चलेगा, जग वाले अवरोधी होंगे, भाजपा वाले, और चाटुकार मुस्कान लिए लेकिन अभिमानी क्रोधी होंगे। और जो अपने बल से खड़े हुए हैं उनको विश्व क्या झुकाएगा। जितनी अधिक प्रसिद्धि हमारी, उतने प्रबल विरोधी होंगे।